अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के 19वें सबक का आगाज़ करेंगे। ये हिस्सा गज़ल की तीसरा सबक है, यानी ये तीसरी गज़ल है। इससे पहले हम मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ाए हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल पढ़ाए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। तो गालिब, जिनके बारे में कहा जाता है शेरी हलकों में कि वो आला कुल्ली गालिब हैं, तो उनकी फ़नी अज़मत का जो हम जायज़ा लेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनकी गज़ल का हम जायज़ा लेंगे, उसकी तशरीह करेंगे। ये सब कुछ हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं मिर्ज़ा गालिब के तारुफ़ की तरफ। मिर्ज़ा गालिब 1797 में पैदा हुए और 1869 में उनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अज़ीम शुअरा में शुमार होते हैं। उनका नाम असदुल्ला ख़ान था। वो अपने कलाम में कहीं असद तो कहीं गालिब तखल्लुस करते हैं। मिर्ज़ा गालिब आगरे में पैदा हुए। अभी वो 5 साल के थे कि उनके वालिद मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग एक लड़ाई में मारे गए। वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की तरबियत उनके चचा नसरुल्ला बेग के सपुर्द हुई। गालिब ने इब्तिदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म से हासिल की। फ़ारसी में महारत उन्होंने अब्दुस समद से हासिल की। गालिब अभी 13 साल के थे कि उनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ़ की बेटी से कर दी गई। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उर्दू शायरी में उनका मकाम बहुत बुलंद है। गालिब की शायरी की अहम ख़ुसूसियात में नित नए अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल, अंदाज़ बयां, तख़य्युल की बुलंदी, मौज़ूआत की वुसअत, ज़राफ़त, तंज़ और इस्तेहज़ा और ज़िंदगी के बारे में फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र वग़ैरह शामिल हैं। गालिब हर दौर के अहम शायर हैं। उनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। गालिब की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा शोहरत उनके उर्दू दीवान को मिली। उसके अलावा उनकी अहम तसानीफ़ में दीवान फ़ारसी, गुले राना, महरे नीम रोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, लताइफ़ गैबी, कादिर नामा, ऊदे हिंदी और उर्दू मौला शामिल हैं। ये एक तवील नज़्म है जिसमें बच्चों के लिए अरबी और फ़ारसी अल्फाज के उर्दू मुतरादिफ़ात बताए गए हैं। हमने आपके सामने गालिब का तारुफ़ पेश किया, उनकी शख्सियत के कुछ अहम पहलू पेश किए। आइए अब बढ़ते हैं उनकी गज़ल की तरफ और उनकी गज़ल की कुछ अहम ख़ुसूसियात का जायज़ा लेते हैं।